क्यों एक चाइनीज इंसान एक इंडियन इंसान से इतना अलग दिखता है? एक इंडियन और चाइनीज के बीच में डिफरेंसेस की वजह से आप उन्हें आसानी से पहचान लोगे। सभी एक ही किस्म के लोग आखिर एक दूसरे से इतना अलग कैसे दिख सकते हैं? और क्या रीजन है कि इन्हें एक दूसरे से इतना अलग दिखना पड़ा? क्या राज है इंडियंस के टैंड स्किन का, या फिर चाइनीज की छोटी आंखों का ये सभी? कुछ आज आप इस वीडियो में जानने वाले हो। कुछ 3 लाख सालों पहले जहां से माना जाता है जिंदगी की शुरुआत भी हुई थी, इस टाइम दुनिया के सभी लोग लगभग कुछ ऐसे ही एक जैसे दिखते थे, चाहे वो आज का चाइनीज इंसान हो या फिर इंडियन, और सभी आपस में खुशी से रह भी रहे थे। आज से कुछ 1,50,000 सालों पहले आइस एज में ही कुछ ऐसा समय आया जिसे कहा जाता है इंटरग्लेशियर इंटरलूड, यानी आसान भाषा में गर्मी बढ़ने लगी। ये कि अफ्रीका से बाहर जाने के बर्फ से जमे रास्ते पिघलने लगे और बड़ी तादादों में इंसानों का माइग्रेशन होने लगा, यानी वो दूसरे घर की तलाश में अफ्रीका छोड़कर निकलने लगे। कुछ इंसान आने वाले हजारों सालों में यूरोप की तरफ निकलेंगे और कुछ एशिया की तरफ 50,000 सालों पहले तक होमो सेपियंस इंडिया और चीन तक फैल चुके थे, और फिर यहाँ से सालों साल अपनी नई जमीनें और पर्यावरण में रहने के बाद इंसानों में 4 मेजर ह्यूमन रेसेस का जन्म हुआ। अब सवाल ये है कि ये सभी लोग आपस में इतने अलग क्यों दिखते हैं, और इनमें विभिन्नता आई तो आई कहां से? इसका जवाब है थियरी ऑफ एवोल्यूशन के जरिए, बट हमें सबसे पहले यह पता करना पड़ेगा कि आखिर इंडियंस कौन, क्योंकि हम यूरोपियन जैसे तो नहीं दिखते और ना ही चाइनीज जैसे, सो हम कौन हैं? हम में मिक्सचर है 3 रेसेस के, कॉकेजियन ऑस्ट्रेलियासॉइड और मोंगोलॉइड नॉर्थ इंडिया से जो इंडियंस है उनके डीएनए में कॉकेजियन जीन्स ज्यादा है, और ऑस्ट्रेलियासॉइड और मोंगोलॉइड कम साउथ इंडिया में जो इंडियंस है उनमें ऑस्ट्रेलियासॉइड जीन्स ज्यादा है, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो इंडियंस है उनमें मोंगोलॉइड जीन्स ज्यादा है। और इसी वजह से भारत में लोगों में बहुत विभिन्नता है, लेकिन चीन में ऐसा नहीं है। चीन में सभी लोग मोंगोलॉइड रेसेस के हैं और इसीलिए उनमें इस हद तक विभिन्नता नहीं है। लेकिन अब आते हैं इस प्रश्न पर कि चाइनीज जैसे क्यों दिखते हैं और इंडियंस जैसे क्यों दिखते हैं। चलिए एक और बार अतीत में, लेकिन इस बार हम चलते हैं मंगोलिया के बर्फीले रेगिस्तान में, जहां पर मोंगोलॉइड रेसेस का जन्म हुआ था। जब अफ्रीका से लोग साइबेरिया के बर्फीले रेगिस्तान में आए तो उन्हें जिंदा रहने के लिए वहां की परिस्थिति में अपने आप को ढालना पड़ा। इवोल्यूशन के सिद्धांतों के तहत उनका वहां नेचुरल सिलेक्शन होने लगा, और जो विशेषताएं उस एनवायरनमेंट में उन्हें सरवाइव करा सके, उन विशेषताओं को आगे बढ़ पाना संभव हो सका। जैसे चाइनीज लोगों की आंखें छोटी होती है, तो उसके पीछे की वजह यह है क्योंकि वही आंखें उन्हें सैकड़ों सालों पहले जब साइबेरिया के बर्फीले तूफान आते थे तो वही छोटी आंखें उन्हें उससे बचाती थी। इसके अलावा बर्फ 20% रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, तो आंखों को अल्ट्रावायलेट किरण से बचा पाने का काम छोटी आंखें ही सबसे बेहतर करेगी। एक्सट्रीम ठंड में शरीर से ज्यादा हिट ना लूज हो, इसीलिए मोंगोलॉइड फेशियल फीचर्स फ्लैट होने लगे और उनमें फेस फैट की भी मात्रा दूसरे रेसेस के मुकाबले ज्यादा होने लगी। चपटे फेशियल फीचर्स मीट को खाने में भी बहुत मदद करते थे, और चाइनीज लोगों की आंखों में एक्स्ट्रा फैट ठंड से बचाने के लिए होता है, और इसीलिए वहां लोगों के पास सिंगल मोनोलिज होते हैं। यही मोनोलिज एक्सट्रीम ठंड की वजह से कुछ नॉर्वे और स्वीडन के लोगों में भी पाए जाते हैं। अब वही दूसरी तरफ इंडियन, यानी हमारे फेशियल फीचर्स यूरोपियन से ज्यादा मिलते हैं। सो जैसे ही अफ्रीका से होमो सेपियंस यूरोप पहुंचे और वहां पर सेटल होने लगे, उसके कुछ सालों बाद एक भयंकर हड्डियों की बीमारी वहां के लोगों को अपने चपेट में लेने लगी। इस बीमारी का नाम था रैकेट्स। रैकेट्स की वजह से बहुत से बच्चे डिफॉर्म हो जाते हैं या फिर कम ही उम्र में वो मर जाते, और ये बीमारी इतनी भारी संख्या में होने लगी क्योंकि वहां के लोगों को कहीं से भी विटामिन डी नहीं मिल रहा था, जो न्यूट्रिशन हड्डियों के विकास के लिए बहुत जरूरी है। एक जेनेटिक म्यूटेशन कुछ लोगों में आने लगा कि उनके चमड़े में से मेलानिन केमिकल, जो हमारे चमड़े को रंग देता है, वो तेजी से कम होने लगा, और अब एक इंसान जिसके स्किन में कम मेलानिन हो वो नेचुरली ऐसे एनवायरनमेंट में बेहतर सरवाइव कर पाएगा जहां धूप ज्यादा नहीं होती, और इसीलिए ये विशेषता बहुत जल्द फैलने लगी वहां के लोगों में, और कुछ ही सदियों में वहां लोगों का रंग सफेद हो गया। इंडिया में भी हमारा स्किन कलर ब्राउन है, बिल्कुल इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट स्ट्रांग है और हमें इससे बचाता है, और यही मेलानिन हमें ब्राउन कलर भी देता है। इन्हीं फीचर्स के वजह से ही आप पास्ट में सरवाइव कर पाए थे और आज जिंदा हो और इस लाइफ को अनुभव कर पा रहे हो। सो ऐसा कभी मत सोचना कि काश में गोरा होता है या काला होता है या कुछ और। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।